हेलो फ्रेंड्स, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ई रिक्शा की वायरिंग में जो यूज़ होने वाले हैं ये सारे कंपोनेंट हम बताएंगे कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है इसमें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडलाइट होती है, तो हेडलाइट किस तरह से दिखती है। ये हमारी देखिए हेडलाइट है, तो ये डिजिटल है। आजकल डिजिटल लग रही है। एनालॉग मीटर पहले आते थे, अभी एनालॉग मीटर लगते नहीं हैं। तो मार्केट में आपको आजकल आपको इसी टाइप के मिलेंगे डिजिटल मीटर। और दूसरा जो है हमारे हेडलाइट है, इस प्रकार की हेडलाइट आती है। इसमें पहले छोटा बल्ब होता था अंदर, यहाँ पे लगा हुआ होता था। अभी आजकल इसका यूज़ कम हो रहा है, तो साइडों में एलईडी लाइट यूज़ हो रही है बल्ब की जगह पे। मैं आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ। 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इसकी पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे पहले जोड़ लेते हैं। ये हल्की सी मैंने जोड़ ली है, ब्लू वाले माइनस है। तो आप देखिए यहाँ से ये लाइट जो है वो ऑन होगी 12 वोल्ट की बैटरी से। ये लाइट आपको दिख रही है, बहुत ही फोकस इसका। ये हमारी हेडलाइट है। आजकल इसी लाइट को यूज़ कर रहे हैं, छोटा बल्ब यूज़ नहीं होता है। इसी प्रकार से आप जितने भी यहाँ प्रोडक्ट हैं, स्विच वगैरह या हॉर्न वगैरह, अपनी बैटरी से ऑन करके चेक कर सकते हो। ये तो हमारा था हेडलाइट। ये हमारे हैं स्विच। यहाँ पे हम लेफ़्ट राइट करते हैं, बीच में कॉमन वायर रहती है। ये हमारा लेफ़्ट राइट स्विच की वायर और हॉर्न की वायर। ये जो आप देख रहे हो हॉर्न, देखिए यहाँ पे लेफ़्ट राइट स्विच है। जैसे कि ये कॉपलर है, इस कॉपलर के अंदर 2 वायर हॉर्न की होती हैं जो कि सेम कलर है। आपको इसको अच्छी तरह पहचानना है ताकि वायरिंग आप ढंग से कर सको। और वायरिंग करने से पहले हमें स्विच के कनेक्शन यहाँ पे पता होने चाहिए। तो ये इंडिकेटर के जो वायर हैं वो हॉर्न के स्विच के साथ ही हैं। एक ही कॉपलर के अंदर दोनों स्विच के कनेक्शन है, इंडिकेटर का और हॉर्न का। नीचे है हमारा अपर डिपर स्विच। ये तो आपको पता ही होगा सबको, बाइक सब लोग चलाते हैं तो बाइक में भी लगा रहता है ऐसा। तो अपर डिपर का ये स्विच है, इसको हम मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे। और ये हमारा है हेडलाइट स्विच। यहाँ से हम ऑफ कर देंगे तो हेडलाइट ऑफ है, यहाँ से ऑन करेंगे तो अपर डिपर को सप्लाई, हेडलाइट को ऑन करने के लिए अपर डिपर में यहाँ से सप्लाई जाती है। ये हमारा है क्लच। तो इसको ब्रेक भी बोलते हैं ई रिक्शा में, लो ब्रेक या हाई ब्रेक बोल सकते हैं। यहाँ आपने देखा बाइक में लगा ही होता है, क्लच के पीछे एक स्विच लगा रहता है। ये स्विच, ये वाला कॉपलर है। ये कॉपलर जो है यहाँ 12 वोल्ट आएगी और 12 वोल्ट दूसरी तार से होके निकल जाएगी। जैसे हमने इसको अभी ऑफ किया हुआ है, ये तार ऐसे सटी रहती है। जैसे हम इसको ब्रेक को दबाएंगे ये स्विच हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये ओनली फॉर ऑन ऑफ स्विच है, ये बीच में लगाया। तो इसको 12 वोल्ट दे के 12 वोल्ट ली जाती है, जिससे कि हमारे कंट्रोलर को 12 वोल्ट सप्लाई जाती है और कंट्रोलर हमारा ऑफ हो जाता है। और ये जो स्विच आप देख रहे हो ये हेडलाइट का था ऑफ, और ये 2 तारे जो हैं हेडलाइट स्विच की है। आगे हमारा जितनी भी हमारी वायरिंग है रिक्शा की, उनको ऑन करने के लिए हमारे पास कन्वर्टर है 10 एम्पियर का, 12 वोल्ट का। यहाँ लिखा भी होता है ऊपर इसके। 48 वोल्ट और 60 वोल्ट दोनों में चल जाएगा। ये इस प्रकार से मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। ये 48 वोल्ट की वायर है प्लस माइनस, और ये 12 वोल्ट आउट हो रही है। ये कन्वर्टर है। और ये हमारा हॉर्न है, फ्रंट हॉर्न। तो इसको अगर हम चेक करें कि बैटरी से ऑन करके चेक कैसे करें, तो जिसको नहीं पता है तो वो वहाँ पे इसको बैटरी के से लगा के चेक कर सकता है। मैं भी दिखाऊं। देखिए हॉर्न अभी चला है, बहुत ज़ोर से झटका मारा इसमें। देखिए इस प्रकार बैटरी से आप हॉर्न चेक कर लेना है आपने कि सही है या ख़राब है। तो ये बैक हॉर्न है, इसकी एक वायर टूटी हुई है अंदर से, तो इसको बैक हॉर्न बोलते हैं। तो बैक हॉर्न इस टाइप का होता है। ये हमारा थ्रोटल के साथ ही अटैच होता है। ये फ्लैशर है हमारा रिक्शा में यूज़ होने वाला। इसके ई लिखा होगा यहाँ पे,
ई में ग्राउंड है और यहाँ पे बी में इनपुट है। ई और बी दोनों इनपुट है और जो हमारा एल पॉइंट है यहाँ पे ये आउटपुट है जो कि हमारे इंडिकेटर को ऑन करता है। इसको हम फ्लैशर बोलते हैं, रिले भी बोल सकते हैं। सभी रिक्शा में ये लगा होता है। बारिश के दिनों में ये ख़राब हो जाता है और हमारी हेडलाइट वगैरह नहीं चलती है। हेडलाइट चलती है लेकिन ये शॉर्ट होने से हमारा इंडिकेटर कोई चलता नहीं है। इंडिकेटर ख़राब हो जाएगा। जहाँ ये 12 वोल्ट अगर शॉर्ट हो जाएगी तो हमारी कोई भी लाइट जो है, हेडलाइट का कोई भी काम, फ्रंट हॉर्न जो है, बैक हॉर्न कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी सिस्टम। तो ये यूज़ होने वाले हमारे इंडिकेटर हैं, लेफ़्ट और राइट ऑरेंज कलर के। ये गाड़ी के फ्रंट में लगा होता है इंडिकेटर और ये गाड़ी के बैक साइड में लगा रहता है। तो ये कम से कम 2 ये हैं, 2 और होते हैं ऐसे, दोनों इस प्रकार से लगे रहते हैं। ये ऐसे लगा रहता है और दूसरे वाला इस साइड में, इस साइड में उल्टा कर। तो ये इंडिकेटर हमारा जो है आगे और पीछे के, तो ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है मार्केट से। ये हमारा थ्रोटल है जो कि वायरिंग के थ्रू ही हमारा कंट्रोलर में अटैच होता है। ये चाबी स्विच है। चाबी को हम ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे। तो ऑफ जब रहेगा यहाँ 48 वोल्ट बैटरी का आएगा। तो एक वायर के अंदर 48 वोल्ट दी जाती है, दूसरी वायर से 48 वोल्ट ली जाती है। आप देख सकते हैं इसका कपलर, चाबी ऑन करने से 48 वोल्ट ऑन होती है। ये हमारा कपलर है जो कि गाड़ी में लगा रहता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और ये हमारा ब्रेक सेंसर है। तो इसको ब्रेक स्विच भी बोलते हैं, कई मैकेनिक ब्रेक सेंसर भी बोलते हैं। तो इसको यहाँ से हम खींचेंगे स्विच को, जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो इस स्विच में 12 वोल्ट आते हैं और 12 वोल्ट जब ब्रेक दबाने पर 12 वोल्ट निकलते हैं जो कि हमारे इस बैकलाइट को जाते हैं। यही वायर हमारी 12 वोल्ट इसमें से होके इसमें से फिर ब्रेक दबाने पर यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाते हैं। ये हम लाइट आपको जला के चेक कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं पैर वाला ब्रेक स्विच। लाइटें कैसे चेक करनी है आपने, हम यहाँ पे बैटरी से चेक कर लेंगे। ये हमारी पहले ये इंडिकेटर देखते हैं। तो ये हमारा माइनस है इस तरफ, ये हमारा प्लस है। देखिए ये हमारा इंडिकेटर चल गया। इस प्रकार आप इंडिकेटर को ऑन करके चेक कर सकते हो बैटरी से। और ग्राउंड में तो हम ग्राउंड रहने देते हैं, बाकी इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं। ये वायर जो देखिए, इसको देखें कौन वाला है, ये हमारा ऑन नहीं हुआ है। इसकी ग्राउंड अलग है इन दोनों की, तो इन दोनों की ग्राउंड को हम एक साथ ही कर लेते हैं। ग्राउंड कोई भी हो वायरिंग के अंदर तो ग्राउंड जो है वो कॉमन ही रहेगी। अब दूसरा चेक करते हैं। देखिए ये दूसरा भी वाइट वाला इंडिकेटर है, ये पार्किंग लाइट का होता है। इसको 12 वोल्ट बैटरी से चेक कर सकते हैं। और ये रेड इंडिकेटर जो कि बैक लाइट का है, ब्रेक दबाने पर आता है। ये फ्रंट इंडिकेटर, इसको भी ग्राउंड देंगे डायरेक्टली। ये देखिए वाइट इंडिकेटर और ये ऑरेंज कलर का इंडिकेटर, ये फ्रंट में लगा रहता है। वाइट इंडिकेटर आगे और पीछे दोनों में लगा रहता है पार्किंग लाइट के लिए। जब हम गाड़ी को रोकते हैं किसी सेफ जगह पे या रात के टाइम, तो ये गाड़ी आगे पीछे करने के टाइम में वाइट इंडिकेटर जलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें बस इतना ही कंपोनेंट फिर से बताता हूँ। ये हमारे एलईडी, और ये हमारा एक कनेक्टर है बैटरी चार्ज करने के लिए, ये फ्लैशर है इंडिकेटर ऑन करने के लिए, और ये हमारे एलएस स्विच हैं। ये दोनों एलएस स्विच होते हैं गाड़ी के दोनों साइड। और ये पैर वाली ब्रेक होगी। और ये हमारा कन्वर्टर है, 48 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए फ्यूज लगा हुआ है 48 वोल्ट की वायर में, सेफ्टी के लिए लगा रखा है। तो ये वायर जो है हमारी 12 वोल्ट की है। जो वायरिंग में जितने भी ये सामान रखा हुआ है, इस सबको जो सप्लाई देने के लिए इस कन्वर्टर की येलो वायर से सप्लाई निकलती है। ये सारा येलो वायर इन सबको कंट्रोल कर रहा है। और इसको 48 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, हैंडल में लगी होती है, आपको पता ही है। और ये थ्रोटल है, तो इस थ्रोटल के 2 कपलर हैं, एक 3 तार वाला
ब्लैक, रेड और ग्रीन। तो रेड वाली में 5 वोल्ट रहेगा और ग्रीन में 3.5 वोल्ट कम से कम 0 से 3.5 वोल्ट तक आता है। ये हमारा रिवर्स का वायर है, यहाँ प्लस और माइनस कंट्रोलर से दिए जाते हैं, शॉर्ट करने पर मोटर बैक होती है। ये हमारा फ्रंट हॉर्न है, तो ये यूज़ होता है गाड़ी में, और ये हमारा ये बैक हॉर्न है और ये हमारा फ्रंट हॉर्न है। तो इतना ही सामान हमारी गाड़ी में यूज़ होता है, जो कि हमारी गाड़ी को, रिक्शा को चलाने के लिए काफ़ी होता है। और इसके अलावा हम आपको वायरिंग दिखाते हैं कि वायरिंग किस प्रकार की दिखती है। ये हमारी देखिए वायरिंग है। ये जो सामान मैंने अभी आपको दिखाया, ये सारा का सारा इसी वायरिंग में अटैच होता है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, एक MCB स्विच भी लगता है यहाँ। ये दो तार देख रहे हो आप एक्स्ट्रा, यहाँ MCB स्विच लगेगा। और ये ड्राइवर के सीट के नीचे की सारी वायर हैं, यहाँ कंट्रोलर वगैरह फिट होगा। तो ये बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करने के लिए ये एक कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि दूसरा कनेक्टर यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है। देखिए, ये इस प्रकार से वायरिंग के अंदर कनेक्ट होता है। और वायरिंग की ये जो वायर हैं, ये हैंडल की वायर जो आप देख रहे हो, ये हैंडल की वायर है। ये जो कपलर लगे हुए हैं, यही नहीं LR स्विच के कपलर हैं। ये जो आप देख रहे हो LR स्विच के कपलर हैं सबके। मीटर का कपलर है, थ्रोटल का है, रिवर्स का है, और आपका इनका है LR स्विच का कनेक्शन है यहाँ पे। लेफ्ट राइट इंडिकेटर, अपर डिपर स्विच। तो इसका पीछे वाला जो सिरा है, आप देखेंगे, देखिए पीछे वाला सिरा, ये पीछे लेफ्ट राइट इंडिकेटर के लिए और पार्किंग लाइट के लिए, और हमारा ब्रेक लाइट इंडिकेटर के लिए रेड वाला जो होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो वायरिंग है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये देखिए मोटी वायर बैटरी की लगी हुई है यहाँ पे। ये बैटरी के प्लस माइनस है, काफ़ी 10 mm की तार है यहाँ पे। तो यहाँ आप 8 mm की या 10 mm की तार यूज़ कर सकते हो आराम से गाड़ी में, लेकिन अगर आप 10 mm की यूज़ करें तो बेटर है। कंपनी वाले तो यहाँ पे 8 mm की ही यूज़ कर लेते हैं या 6 mm की यूज़ करते हैं। फ़िलहाल इसकी 10 mm की वायरिंग ही यूज़ होनी चाहिए, वो सही रहती है, जल्दी जलती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। ये वायरिंग जो है, ये चाइना कॉपर आता है, तो वायरिंग जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप थोड़ी महंगी वायरिंग लगाएंगे तो वो बढ़िया रहेगी, काफ़ी देर चलेगी। घटिया वायरिंग लगाएंगी तो 2-3 महीने में वो ख़राब हो जाएगी। उसका जो कॉपर है वो काला पड़ जाता है, और काला होने से, पानी लगने से जल्दी ख़राब हो जाता है, और कोई ना कोई फॉल्ट आपकी गाड़ी में आता रहेगा। तो इससे बेटर है कि एक ही बार में आप अच्छी बढ़िया वाली वायरिंग डलवाओ जिसमें कॉपर लगा हो। तो इसी प्रकार हमने जो आपको वायरिंग का ये कंपोनेंट दिखाया, तो पहले तो आपको वायरिंग के अंदर देखना होगा क्या क्या सामान इसमें वायरिंग के अंदर यूज़ होता है और हम क्या क्या गाड़ी में लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी होगी वायरिंग सीखने के लिए। और ये जो वायरिंग है, इनकी तारों की कैसे ये पहचान करें कौन कौन सी तार है। तो आपको यहाँ पे अगर कोर्स करना है या किसी को यूट्यूब में देख के अगर समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा है, कोई कोर्स करना चाहता है, तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकता है कॉल करके। हम आपको फ्री डेमो क्लासेस देंगे। तो हमारे यहाँ और भी कई प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं। ईवी के अलावा इन्वर्टर है, यहाँ आपका AC/PC भी है, LED है, लैपटॉप है, और आपका मैकेनिकल काम है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC का। तो यदि आपको ये कोर्स ईवी का वायरिंग का कोर्स करना है, कंट्रोलर, मोटर, चार्जर सीखना है, तो आप कॉल कीजिए। फ्री डेमो क्लासेस यहाँ पे आके लीजिए। आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कह सकते हैं कि हमें नहीं समझ आया। तो आपको हमें पूरा विश्वास है कि आपको हम पूरे सही तरीके से समझाएंगे। यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से करवाएंगे, बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल नहीं करवाएंगे। थोड़ा बहुत जितना लिखने वाला होता है थ्योरी कम करवाएंगे, और प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से बढ़िया ढंग से करवाएंगे, और इसको पूरी वायरिंग को हम चला के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वायरिंग के रिलेटेड में कोई फॉल्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के देख सकते हो। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है, बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।